नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं। ये सीरीज बेस्ड है झारखंड जीके पर, झारखंड जनरल नॉलेज के ऊपर। मैं यहाँ पर उड़ान बुक का सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उड़ान बुक आप सभी को पता है, जो झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको उड़ान बुक के बारे में भली भांति पता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उड़ान बुक के एक एक चैप्टर को मैं उठाऊंगा और यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही उसका जो ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, उसके ऑब्जेक्टिव बुक के चैप्टर से क्वेश्चंस भी लेकर उसको मैं डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह रिवीजन का काम करेगा और आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा किताब जो है ख़त्म करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास पहला क्लास है। तो मैं आज का क्लास में आपको सबसे पहले रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा कि रांची डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसको हमें याद करना होगा और वहाँ पर ऐसा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी चीज़ देखेंगे। इसका गठन देखेंगे। गठन के बाद हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या को भी देखेंगे। साथ में वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी करेंगे और महत्वपूर्ण जो भी स्थल होंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्लास में हम लोग देखते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट। आप अगर मार्केट में उड़ान का झारखंड सार संग्रह लेना चाहते हैं तो ये आप ये चित्र याद रख लीजिए, ये आपको काम आएगा। मार्केट में ऐसा बुक आपको दिखे तो आप देख लेंगे कि वो उड़ान पब्लिकेशन का है, झारखंड सार संग्रह। इसका मैं 79th चैप्टर लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं 79th चैप्टर लेके आया हूँ जहाँ पर झारखंड के ज़िले जो हैं वो उसका वर्णन किया गया है। झारखंड के ज़िलों में आपको पता है टोटल ज़िलों की संख्या 24 है अभी, बट जब 2000 में झारखंड बना था, 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना था तो सिर्फ 18 ज़िले थे, 18 ज़िले थे और बाद में 6 ज़िलों को जोड़ दिया गया। अब ये 6 ज़िले जो है अलग अलग टाइम पे जोड़ा गया है, आपको पता है। सबसे पहले 2001 में जोड़ा गया, 2001 में 4 ज़िलों को जोड़ा गया और फिर 2007 में दोस्तों, 2007 में फिर से 2 ज़िलों को जोड़ दिया गया था, सरायकेला खरसावां और रामगढ़ को। सॉरी, यहाँ सरायकेला खरसावां नहीं होगा, रामगढ़ और क्या जोड़ा गया था, रामगढ़, खूंटी, रामगढ़ और खूंटी जिला को 2007 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये तो रही हमारे झारखंड में जिलों की जानकारी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। एक तो हो गया क्या, उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर। दूसरा हो गया क्या, साउथ छोटा नागपुर। तीसरा हो गया पलामू। चौथा हो गया आपका कोल्हान और पांचवा क्या हो गया दोस्तों, पांचवा हो गया संथाल परगना। ठीक है ना, संथाल परगना। तो सबसे पहले हम लोग साउथ छोटा नागपुर में
जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो साउथ छोटा नागपुर में टोटल 5 जिले हमें मिलेंगे। उन 5 जिलों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग रांची जिला देख रहे हैं दोस्तों। रांची जिला, ये रहा रांची जिला का मैप। ये पूरा रांची जिला का मैप है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैप से ही हो जाएगा लगभग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रांची जिला अन्य किन जिलों के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, और फिर देखेंगे क्या रांची जिला किसी अन्य राज्य के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये हो गया आपका मैप में, आप जानते हैं ना, इस साइड ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, और इधर आपका क्या, नॉर्थ हो गया। तो अगर आप ईस्ट की ओर जाते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। इसका मतलब जो रांची का पूर्वी भाग है वो एक राज्य के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर अगर आप इसके जस्ट नीचे की ओर जाएं, जहाँ पर आपको, यानी कि आप किधर जा रहे हैं, साउथ ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देगा सरायकेला खरसवां। तो आपको पता है सरायकेला खरसवां हमारे ही झारखंड का एक जिला है। ठीक, उसके बाद अगर आप रांची के दक्षिण में चले जाएं तो यहाँ खूंटी मिल गया। इसके ठीक अगर आप इधर चले जाएं, वेस्ट साउथ में चले जाएं, तो आपको यहाँ गुमला दिखेगा। फिर अगर वेस्ट में चले जाएं तो लोहरदगा दिखेगा। नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं तो लातेहार दिखेगा। अगर नॉर्थ में चले जाए तो चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया। तो अगर आप काउंट करें तो आपको दिखाई देगा, देखिए केवल एक ही राज्य के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो है वेस्ट बंगाल, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हो गया आपका बोकारो। तो हमारे झारखंड के जिले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यानी कि 9 अन्य जिलों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि टोटल 9 अन्य जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और आप आगे देखेंगे कि यही एक जिला है जो सबसे ज़्यादा अन्य जिलों के साथ अपना बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, आगे अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग याद करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में हम लोग अभी याद करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जानकारी हम लोगों का होना चाहिए कि रांची जिला का गठन कब किया गया था। तो रांची जिला का गठन 1899 में करी गई थी, अंग्रेजों द्वारा इसको बनाया गया था। इसके पीछे का कारण भी बहुत बड़ी है, ये हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पर गठन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो रांची जिला का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो रांची ही है। और हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा झारखंड बनने के बाद रांची को ही हमारा राजधानी बनाया गया। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 5097 वर्ग किलोमीटर है। और आप देखेंगे कि 5097 वर्ग किलोमीटर है ना, तो ये हमारे झारखंड के बड़े राज्यों में, बड़े जिलों में से एक जिला मिलेगा आपको दोस्तों। कुल जनसंख्या जो है इसका लगभग 30 लाख के आसपास है, 30 लाख के आसपास है। और ये 30 लाख जनसंख्या इसको हमारा झारखंड का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला बनाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में कौन सा है, तो रांची। फिर देखिए इनमें सभी पॉइंट्स जो है याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं बताऊंगा वो याद कीजिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो साक्षरता दर है, रांची जिला में जो साक्षरता दर है वो 76.06% है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये परसेंटेज जो है, यानी कि झारखंड में किसी भी जिले में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ये सारे जो आंकड़ा है वो 2011 के जनगणना के अनुसार है, उसी को लेकर लिखा गया है।
तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? सबसे ज़्यादा है 76.06% रांची में है। अब आगे जाके देखेंगे कि यहीं पर पुरुषों का भी जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट का भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यहीं पर है। ओके, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों का भी आपको यहीं मिलेगा, आगे देखेंगे उसको। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लें तो अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर, ठीक है, जो राजनीतिक स्तर पर इसको जो बांटा गया है उसमें अनुमंडल में बांटा गया है। तो अनुमंडल यहाँ पर दो है, एक है रांची सदर और दूसरा है बुंडू। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं तो आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रखंडों की संख्या टोटल 18 है। ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं ना, ये सारे जो सिल्ली हो गया, अंगड़ा और मांझी, कांके, बुढ़मू, खिलारी, चानो, मांदर, बेड़ो, इटकी, लापुंग, नगड़ी, नाकुम, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, राहे, ये सब क्या है? ये सब टोटल प्रखंड है, टोटल इसके प्रखंड है, ठीक है। यहाँ पर रांची जिले में कितने प्रखंड है ये याद रखिएगा आप, 18 प्रखंड है। रांची जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो इसके सभी जानकारियाँ लगभग याद होनी चाहिए। फिर अभी तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इसके बाद जो है झारखंड में विधानसभा इलेक्शन होगा। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर कितना है? रांची, हटिया, कांके, मांदर, तमाड़, सिल्ली, खजरी, टोटल 7। और ऐसे में झारखंड में आपको पता है विधानसभा क्षेत्र टोटल कितना है? 81 है, ठीक है, 81 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो रांची जिले से होकर पास करके जाता है उसमें NH-23 है, NH-33 है, NH-75 एक्सटेंशन है, मतलब 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है रांची जिले से होकर गुजरती है। अब ये तो रही उसकी राजनीतिक पहलू कि इसमें क्या क्या है, नहीं है, कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं, सॉरी मतलब कितने अनुमंडल है, कितने प्रखंड है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितना है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा भौगोलिक स्थिति में जाते हैं और वहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या नदियाँ हैं, उसमें क्या क्या खनिज पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो रांची की है वो है स्वर्ण रेखा। आप लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है, हरमू नदी है। तो आपको ये पूरी जानकारी है कि ये जो नगड़ी आपको कहाँ दिखेगा, देखिए नगड़ी यहाँ पर, तो यहाँ से नगड़ी से ही, नगड़ी के रानी चुआ आपको याद है ना, रानी चुआ, नगड़ी के रानी चुआ से क्या निकलता है? स्वर्ण रेखा निकलता है, ठीक है, स्वर्ण रेखा जो है नगड़ी के रानी चुआ से निकलता है। फिर दक्षिणी कोयल का भी अगर आप उद्गम स्थल देखें तो यही नगड़ी रांची से ही है और ये दक्षिण की ओर चला जाता है, और रानी चुआ जो है स्वर्ण रेखा जो है इस तरीके से इधर बहते हुए चला जाता है, मतलब ये पूर्व की ओर चला जाता है और ये साउथ की ओर चला जाता है, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। और उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जलप्रपात में यहाँ चले जाएँ तो आपको हुंड्रू जलप्रपात सबसे मुख्यतः हुंड्रू जलप्रपात मिलेगा, और हुंड्रू जलप्रपात आपको पता है कि झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है जिसका ऊंचाई जो है 98 मीटर है, ठीक है ना, और अगर आप फीट में देखें तो 322 फीट है। ये हुंड्रू जलप्रपात के बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका हाइट के साथ पूछा गया है, और ये भी पूछा गया कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है, तो रांची जिले में है, किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे है। उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी, तो दक्षिणी कोयल नदी बाद में आपको पता है ये किसकी सहायक नदी बन जाती है? उड़ीसा में जाके मिलती है, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है ना। ये सब बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऐसे भी आपको पता है कि झारखंड को खनिजों में रत्न गर्भा माना जाता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रांची जिले में क्या क्या मिलता है ना, कहाँ कहाँ मिलता है, रांची जिले में कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं प्रमुख खनिज यहाँ पर क्या क्या है। तो कोयला है, चूना पत्थर है, फायर क्ले है, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, ठीक है ना। उसके बाद इल्मेनाइट,
थोरियम देखिए और एस्बेस्टस, राइट। तो आपको पता है रांची जिले के आसपास जो है ना, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, उधर है ना, तो लोहरदगा से सटा हुआ क्षेत्र जो है रांची में एक जगह आपको मिलेगा ना, मुरी, आपको पता है ना मुरी। तो ये मुरी जगह में जो सबसे फेमस है वो आपको पता है स्टील फैक्ट्री है वहाँ, सॉरी एल्युमिनियम फैक्ट्री है वहाँ पर। तो ये एल्युमिनियम फैक्ट्री बहुत फेमस है उस जगह में, ठीक है। तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम फैक्ट्री ही फेमस है। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब इतने सारे खनिज मिलते हैं तो यहाँ पर तो इंडस्ट्री भी कई सारे होंगे ना। तो इंडस्ट्रियों में सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रमुख इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है HEC है ना, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HEC। तो HEC के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इंडिया में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत HEC का निर्माण किया गया था, इसमें दो देशों का सहयोग मिला था। एक तो हो गया रसिया, आपका रशिया, और दूसरा हो गया आपका क्या, चेकोस्लोवाकिया, है ना, चेकोस्लोवाकिया, आपको पता है ये, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, स्लोवाकिया। इन दो देशों के सहयोग से जो है HEC का निर्माण किया गया था। फिर देखिए यहाँ पर जो मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा था, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो कि मुरी में है, ये भी है यहाँ पर। ACC सीमेंट जो है खलारी में है। उषा मार्टिन कंपनी भी नामकुम में है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का भी मुख्यालय जो है वो रांची में है, ठीक है। तो रांची में ये प्रमुख उद्योग धंधे हैं, इसको आपको याद रखना है। और बाद में जब हम लोग उद्योग धंधे पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। अभी किस जिले में है ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखना। अब रांची जिले के पर्यटन स्थलों को अगर देखें तो प्रमुख पर्यटन स्थलों में आपको हुंड्रू जलप्रपात मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कि ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा गौतम धारा, जिसका अन्य नाम क्या है, जिसका अन्य नाम जो है आपका जोना जलप्रपात भी है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जोना जलप्रपात या फिर गौतम धारा, ठीक है ना, किस नदी पे है ये आप देख सकते हैं उसको। तो ये राड़ू नदी पे है ना, ये राड़ू नदी पे है, रांची में राड़ू नदी पे है। फिर आएगा दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात जो है वो आपका कौन सी नदी पे है, तो कांची नदी पे है, ठीक है। दसम को दसोम भी बोलते हैं। उसके बाद सीता जलप्रपात हो गया। टैगोर हिल जो है मोहराबादी पहाड़ी पे है। टैगोर हिल किस लिए फेमस है दोस्तों, यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके जो भाई रहते थे, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर है ना, वो रहते थे यहाँ पर, उसके लिए फेमस है। उन्होंने यहाँ पर सत्यधाम का भी निर्माण किया है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर आपको पता है कि एनी शाह के द्वारा बनाया गया था 1691 ईस्वी में। यह बिल्कुल आपका पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके तर्ज पे बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी रथ यात्रा निकाला जाता है। उसके बाद आपको पता है ओरमांझी में आपको बिरसा जैविक उद्यान मिलेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक फेमस एंग्लो इंडियन गांव है, उस एंग्लो इंडियन गांव का नाम आपको मालूम है ना, क्या है, मैकलुस्कीगंज। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मैकलुस्कीगंज का स्थापना किसने किया था, किस अंग्रेज ने किया था, और इसके बारे में अन्य जानकारियाँ हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी पे गेतुलसूद डैम है। आप इस गेतलसूद डैम को अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखे थे कि सोलर पावर पार्क जो है, सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है ना, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है यहाँ पर। डैम के नदी के ऊपर ही बहुत सारे सोलर पावर लगाया गया, और ये भी कहाँ है, ओरमांझी में है। उसके बाद यहाँ पर रॉक गार्डन पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी है, ये देखिए स्टार जो मारा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसको
पूछा गया है। यहाँ पर नक्षत्र वन है, रातू का किला आपको पता है कि रांची में ही है, सिद्धू कान्हू पार्क है, फिर योगदा मठ आश्रम भी है, और पिठोरिया है ना, पहाड़ के ऊपर का कुआं, पिठोरिया में एक पहाड़ के ऊपर कुआं मिला है ना, पुरातत्व के विभागों ने बता रखा है इसको, ठीक है। तो आपसे ये पूछा भी जाता है, ये शायद मध्यकालीन भारत के टाइम का, मध्यकालीन भारत के टाइम का ये कुआं है ना, और वो पिठोरिया में है, ये आपसे पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत मतलब वो जो आपका प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत में मध्य वाला भाग उसका, ठीक है। तो आगे फिर अगर हम लोग देखें तो जितने सारी चीज़ों को वहाँ पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इसमें इस बुक में दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे टैगोर हिल के बारे में पढ़ते हैं, तो टैगोर हिल के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो है 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए थे और 4 मार्च 1925 को अपने देहांत तक यहीं पर रहे थे, ठीक है। 17 साल तक यहीं पर गुजारे उन्होंने। उनका अंतिम संस्कार जो है हरमू घाट, अभी पढ़े थे ना हरमू नदी, तो वही हरमू घाट पर किया गया था। अब सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर टैगोर हिल और टैगोर पहाड़ी जो है, इसमें सबसे पहले कौन आए थे? तो ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से पहले जो है कैप्टन A.R. ओसली, कैप्टन A.R. ओसली इस पहाड़ी पर रहने तो 1842 ईस्वी में आया था और एक रेस्ट हाउस को बनाया था। लेकिन एक कहानी के तर्ज पे कहा जाता है कि इसी रेस्ट हाउस में उसके भाई ने, देखो उसके भाई ने आत्महत्या कर लिया था। कब? 1848 ईस्वी में। 6 साल तक तो रहे, लेकिन 1848 ईस्वी में उनका भाई ने वहाँ पर आत्महत्या कर लिया, तो इसलिए उसने उस पहाड़ी को बंद कर दिया, मतलब आना जाना वहाँ पर बंद कर दिया। फिर ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने कब आए थे? ये 1908 में ना, तो 1908 में जमींदार वहाँ के जो थे हरिहर नाथ सिंह, उनको 290 रुपया वार्षिक भाड़े पर पहाड़ी को अपने अधिकार में लिया। अब ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु क्या क्या बनाया? सीढ़ियाँ बनाया, तोरण बनाया, पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करने हेतु एक खुला मंडप बनाया। और ये खुला मंडप जो है किससे बना हुआ है? सेल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और किस शैली में बना हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। अब ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व से निर्मित मकान का नाम क्या रखा? शांतालय रखा, तथा पहाड़ी के नीचे एक नया मकान बनाया जिसका नाम क्या रखा? सत्यधाम रखा। तो ये सत्यधाम जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये रही संपूर्ण जानकारी टैगोर हिल के बारे में, टैगोर पहाड़ी के बारे में, कि यहाँ पर सबसे पहले कैप्टन A.R. ओसली आए थे, उसके बाद ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर आए, उसके बाद उन्होंने अपने मरणोपरांत तक यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, ठीक है। तो आज भी आपको ये सारी चीज़ें टैगोर हिल में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रांची जाते हैं तो आप देख के आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं योगदा मठ आश्रम। योगदा मठ आश्रम, योगदा मठ आश्रम जो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, उसका नाम याद रखना है आपको, परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद। तो 1917 ईस्वी में एक सोसाइटी है, एक आपको क्या बोलेंगे, परमहंस योगानंद के द्वारा ही ये एक समिति बनाई गई थी। उसका नाम था सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज भी आपको पता है सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आज भी फेमस है, आज भी इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। और पूरे भारत में देखा जाए तो जो सत्संग सोसाइटी है उसका जो मुख्यालय है वो यही रांची ही है। यहीं से सारे क्षेत्रों का, सारे अन्य जगह में जो सत्संग है उसका क्या किया जाता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहीं से सारे देख रेख यहीं से की जाती है। 1918 ईस्वी में कासिम बाजार के महाराज थे मनीन्द्र चंद्र नंदी, मनीन्द्र चंद्र नंदी।
तो अपना महल और 25 एकड़ भूमि जो है परमहंस योगानंद को दान में दे दिए 1918 ईस्वी में, आश्रम व विद्यालय की स्थापना करने के लिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे कि योगदास सत्संग के आश्रम रांची, कोलकाता, द्वारहाट, नोएडा में भी है तथा देश विदेश में इसके कई अन्य ध्यान केंद्र भी है, लेकिन इसका संचालन जो है रांची स्थित आश्रम से ही किया जाता है। स्वामी परमहंस योगानंद के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर लिखी गई एक पुस्तक का नाम है योगी कथामृत, जिसे विश्व के कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। तो कितना फेमस है ये आप देख लीजिए। इस आश्रम में शरद ऋतु के दौरान शरद सत्संग का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 1925 में और 1934 में 2 बार महात्मा गांधी जो है इस विद्यालय का इस विद्यालय का मतलब इस विद्यालय में वो गए थे, वहाँ पर रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे देखते हैं, जो एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव आज भी मौजूद है हमारे झारखंड में, मैकलुस्कीगंज, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी देखिए स्थिति क्या है। रांची जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर मैकलुस्कीगंज स्थित है। यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। इस गांव अगर विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है तो इसके बारे में इसकी स्थापना के बारे में जानना जरूरी है। तो इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की ने किया था। यही वजह है कि इस गांव का नाम उनके नाम पर ही बाद में रख दिया गया, टिमोथी मैकलुस्की। 1932 में मैकलुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन लोगों को इस गांव में आकर रहने हेतु आमंत्रित किया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि एंग्लो इंडियन का जो आप सभी को अगर पता है कि एंग्लो इंडियन का जन्म कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता है जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था तो वहाँ पर जो डुप्ले थे ना, उनकी एक नीति थी कि यहाँ के आम जनता के साथ शादी करो और एंग्लो इंडियन बन जाओ, यहाँ का दामाद बन जाओ और आपको फिर किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। वहीं से एंग्लो इंडियन आया था। और अभी करंट न्यूज़ में अगर आप देखें तो विधानसभा क्षेत्र तथा लोकसभा क्षेत्रों में एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो हटा दिया गया है। आपको मालूम ना, ये सीट जो है अब हटा दिया गया है। इसलिए हम लोग का पहले 81+1 होता था ना टोटल विधानसभा क्षेत्र, ये 1 जो हमारे राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन, उसको हटा दिया गया है। अब केवल और केवल नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र में 81 क्षेत्रों के लिए ही लड़ाई लड़ी जाएगी। इस गांव में टोटल कितने लोग आकर उस टाइम बसे? 300 लोग आकर बसे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है जब 1939 से शुरू होता है, तो 1939 के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है। तो उस समय यहाँ से कई परिवार चले जाते हैं और केवल 20 परिवार बच जाते हैं। तो ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, ये आपको याद रखना है एकमात्र विश्व का एंग्लो इंडियन गांव मैकलुस्कीगंज हो गया। इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की ने कर दिया और लगभग 1932 में जो है यहाँ पर एंग्लो इंडियन को आकर बसने के लिए कहा गया था। फिर आप एक नाम और याद रखेंगे, रातू महाराज जो थे, है ना, उन्होंने मैकलुस्की में लगभग देखिए 10,000 एकड़ जमीन मैकलुस्कीगंज को स्थापना करने के लिए दिया था। ठीक है, मैकलुस्की ने क्या किया था, 1933 में एक देखिए सोसाइटी का गठन किया था, नाम था कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैकलुस्कीगंज से रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रांची जिला में
सर्व प्रमुख मंदिर जो है सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है। ये सारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। आप सभी को पता है ये सारे मंदिर जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य मंदिर जो है, सूर्य मंदिर में सूर्य मंदिर का जो भी निर्माण हुआ था ये रांची टाटा जो राजमार्ग है उसमें है। उसमें आप देखेंगे कि इसको जो है ना पत्थर पर लिखी गई कविता भी बोला जाता है। इसकी इतनी सुंदरता है, इसकी इतनी मतलब ये इतना सुंदर दिखता है ये मंदिर कि इसको क्या बोला जाता है, पत्थर पर लिखी गई कविता। पत्थर पर लिखी गई कविता। वैसे मंदिरों के, झारखंड के मंदिरों के बारे में जब देखेंगे, धार्मिक स्थल के बारे में जब पढ़ेंगे तो सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देवड़ी मंदिर जहाँ पर 16 भुजी दुर्गा माता का मंदिर है ये। उसके बाद पहाड़ी मंदिर हो गया, फिर जगन्नाथपुर मंदिर हो गया। जगन्नाथपुर मंदिर के बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी और भी मंदिर हैं, आप लोग देखेंगे जब धार्मिक स्थलों के बारे में हम लोग अलग से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिर देखते हैं कि रांची में कौन कौन से प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं रांची विश्वविद्यालय है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है 1960 में हो गई थी, ठीक है। ये तुम्हारा पटना में जो विश्वविद्यालय है उससे अलग करके बनाया गया था ना 1960 में। उसके बाद 2017 में देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है ना। ये रांची कॉलेज को बनाया गया ना। रांची कॉलेज जो पहले थे उसी को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया और उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया 2017 में। उसके बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी है, आपको पता है, ये 1981 में बनाया गया था। फिर आप देखेंगे कि केंद्र विश्वविद्यालय बॉम्बे में स्थित है। राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय भी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप देखते हैं बहुत पुराना ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉलेज है ना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कृषि विश्वविद्यालय भी है रांची में। फिर छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है। इंडियन लॉ एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए इंडियन लॉ एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी नामकुम है। और देखिए जेपीएससी में अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था 11th जेपीएससी में, उसमें पूछा गया था ना कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो उसमें ऑप्शंस थे रांची, देवघर, लातेहार, फिर क्या था, मीरजाम, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो उसमें ये देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, रांची में ये स्थित है, ठीक। उसके बाद फिर जिस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसकी भी स्थापना करी गई थी यहाँ पर और आज भी है। देखिए फिर आपको श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर जो जेपीएससी निकालते हैं उसका यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका ट्रेनिंग किया जाता है, ये भी यहाँ पर है। फिर देखिए सबसे नवीनतम जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इसकी स्थापना आपको पता है ना 2009 में ना, 2009 में रांची में कर दिया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान वहाँ पर स्थित है। फिर मेडिकल वाला मैंने छोड़ दिया था, रांची आयुर्वेदिक संस्थान। रांची आयुर्वेदिक संस्थान रिनपास, ये रिनपास 1925 में रांची आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब रिम्स का बात कर रहा है ये, तो ये कब बना था 1955 में, ठीक है। तो ये सारे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान रांची में स्थित है। अभी फिर हाल फिलहाल में अभी आप और भी देखेंगे कि अजीम प्रेम जी भी वहाँ पर जमीन लिए हैं कुछ, उनको भी विद्यालय खोलना है ना, विश्वविद्यालय कुछ वहाँ पर उनको खोलना है। चलिए और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या जो है रांची जिला में है। आपको मैंने बताया था 30 लाख की पॉपुलेशन लगभग है अभी रांची जिला में, वो सबसे अधिक है झारखंड में। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर भी यहाँ पर है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रांची में ही है। तो साक्षरता दर से रिलेटेड और जनसंख्या से रिलेटेड अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो रांची में है।
फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी यहीं पर है, रांची में ही है। तो आप ये बता दीजिए ना कि सबसे कम जो साक्षरता है वो किस जिले में है, ये भी तो याद रखना जरूरी है ना, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, आप बताइए मुझे। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है वो यहीं पर है, सर्वाधिक एसटी, सबसे अधिक एसटी जो है वो रांची जिला में ही है। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र भी 7 विधानसभा क्षेत्र हम लोग देखे थे ना, ये 7 विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर है, और ये सबसे अधिक किसी भी राज्य में है, सॉरी किसी भी जिला में सर्वाधिक है। फिर संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसी राजधानी को झरनों का शहर भी कहते हैं। ऐसे तो झारखंड का शिमला भी रांची को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब HEC के साथ साथ CCL वो सेल का मुख्यालय भी यहाँ पर अवस्थित है। ये सारी बातें हम लोग रांची के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि रांची का जो नामकरण हुआ है रांची, तो वो किस तरीके से हुआ है, उसके पीछे का क्या कहानी है नामकरण। तो देखिए कहता है कि एक मान्यता के अनुसार रांची का नामकरण आर्ची, जिसका मतलब होता है वन के जंगल, आर्ची जिसका मतलब होता है वन के जंगल, उससे हुआ है। फिर शरद चंद्र राय के अनुसार रांची नाम एक मुंडारी शब्द अरांची है ना, छोटी छड़ी के नाम पर किया गया है। शरद चंद्र राय के अनुसार कहा जाता है अरांची, वहाँ था आर्ची, यहाँ है अरांची। फिर एक लोक कथा के अनुसार रांची का नामकरण पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षी रीची के नाम पर किया गया है। और पहाड़ी मंदिर को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, रीची बुरु कहा जाता था। ऐसे भी आपको पता है ये जो बुरु शब्द है ये जनजातीय भाषा में यूज किया जाता है और उसका मतलब होता है पहाड़ी। फिर 1833 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने, आपको पता है यहाँ पर किशुनपुर उसका क्या किया था, स्थापना किया था। और ये किशनपुर को मुख्यालय बनाया गया था किसका, दक्षिण पश्चिम सीमांत क्षेत्र का। दक्षिण पश्चिम सीमांत क्षेत्र का मुख्यालय कैप्टन विल्किंसन ने 1833 ईस्वी में किशनपुर को बनाया था, और जो आगे चल के रांची नाम से फेमस हुआ। तो रांची के बारे में इतना ही विवरण काफ़ी है दोस्तों। इतना क्या, ये पूरा जानकारी ही मिल गई। यहाँ पर क्या प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ का क्या धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, इसकी पॉपुलेशन कितना है, यहाँ पर साक्षरता दर कितना है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारी जानकारियाँ आपको इस छोटे से चैप्टर में मिल गया है रांची के बारे में। इसी तरीके से सभी जिलों को हम लोग कवर करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके ऑब्जेक्टिव बुक में दे रखे हैं उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये था थ्योरी, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बताया टोटल 5 प्रमंडल है, यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, ये 4 मिल गए। और एक क्या छूट गया, पलामू छूट गया, एक पलामू छूट गया। तो जब झारखंड बना था तो ये मतलब ये 3 और एक ये पलामू 4 था, कोल्हान को बाद में बनाया गया। तो हमने देखा सबसे पहले हेडिंग में ही था लिखा हुआ कि रांची जिला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर का भाग है। और इस दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल मैंने बताया आपको 5 जिला है, 5 जिला है। उसमें पहला हो गया रांची, दूसरा हो गया आपका क्या, रांची के बाद आपको मिल जाएगा सिमडेगा, फिर उसी से सटा हुआ है खूंटी, फिर आपको मिल जाएगा क्या, रांची हो गया सरायकेला, सॉरी रांची हो गया सिमडेगा खूंटी, और क्या मिल जाएगा आपको, खूंटी मिल गया,
देखिए क्या क्या है, देखिए। और चलिए अच्छा मैं बताता हूँ थोड़ा देर में। उसके बाद रांची जिले की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है कि रांची जिले की स्थापना 1899 ईस्वी में कर दी गई थी। 1899 ईस्वी में कर दी गई थी इसका। फिर रांची जिला का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको मालूम है 5097 वर्ग किलोमीटर है। रांची जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको ऑलमोस्ट याद रखना था, मैंने बताया था 30 लाख के आसपास है, और ये झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हमने पढ़ा था उसको 572। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात कितना है, तो 949 है दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि झारखंड में कितना है, झारखंड का लिंगानुपात कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर कितना है, तो हमने देखा था 76.06 है, जो कि झारखंड के किसी भी जिले में सर्वाधिक है। आगे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो हमने देखा 2 अनुमंडल हैं, एक रांची सदर और दूसरा बुंडू, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, 2 अनुमंडल है। फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, तो कुल प्रखंड हमने देखा था कि वहाँ पर कितना है, टोटल 18 है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक प्रखंड है। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि पलामू जो है ना, पलामू में सर्वाधिक प्रखंड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 21 प्रखंड है। ठीक है, सबसे छोटा जिला लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रखंड लेकर रखा हुआ है। फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र पाए जाते हैं, और वो कितना है, वो 7 है। वो कितना है, 7 है। देखिए मैं ये चीज़ भूल रहा था ना कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला शामिल है। अभी जो इसका मानचित्र हम लोग जो देखे थे ना, मानचित्र जो देखे थे, एक बार ले चलते हैं आपको मानचित्र में। ये देखिए यहीं पर सारा लिखा हुआ है, यहीं पर सारा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। खोटी हो गया, ठीक है, उसके बाद गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, 1 2 3, एक रांची 4, ठीक है, और एक क्या हो गया, सिमडेगा, इसके नीचे रहेगा सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, ये हो गया टोटल 5। ये 5 जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर में जिले शामिल हैं, 5 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हो गए। एक हो गया रांची, दूसरा हो गया आपका सिमडेगा, तीसरा हो गया आपका दग्गा, चौथा हो गया आपका गुमला, और एक क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया खूंटी। ठीक है, ये 5 जिले आप याद रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी रांची जिले से होकर प्रभावित होती है। तो हरमू नदी लिखा है, शंख नदी लिखा है, स्वर्णरेखा नदी लिखा है, ये तीनों तो है ही, साथ में और एक नदी का नाम आप याद रखेंगे, दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल नदी जो है वो रांची से ही निकलती है। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है। तो HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंने कहा था ना ये हटिया में स्थित है। इनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया, और इसको क्या कहते हैं, भारत का
उद्योग धंधों का मंदिर भी कहा जाता है इसको। फिर क्योंकि ये क्या करता है, सभी टूल्स का निर्माण भी करता है ना। ये रसिया और चेकोस्लोवाकिया देशों के सहयोग से बनाया गया था। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये इसका जो मुख्यालय है ये भी कहाँ है, रांची में ही है। तो ये दोनों ही रांची में है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में है दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो दसम जलप्रपात आपको पता है कि रांची जिले में स्थित है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें हमने कई सारे जलप्रपात देखे ना। दसम जलप्रपात देख लिए, गौतम जलधारा जिसको जोना जलप्रपात बोलते हैं, हुंड्रू जलप्रपात बोलते हैं, सीता जलप्रपात है। तो ये सभी जलप्रपात हम लोगों ने देखा कि रांची में। फिर निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है रांची जिले में स्थित है। तो पर्यटन स्थल उसमें पहला लिख रखा है हुंड्रू जलप्रपात, ये तो है ही। रॉक गार्डन ये भी रांची में है। टैगोर पहाड़ी ये भी रांची में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। तो इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल रांची जिले में स्थित है। धार्मिक स्थल की बात कर रहा है, तो धार्मिक स्थल देखिए ये सारे हैं। सूर्य मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया। ठीक, अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इसी के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्थल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रांची जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ असत्य है। तो कहता है कि ये राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आपको पता है ना 30 लाख जनसंख्या है और सबसे अधिक जनसंख्या इसी जिले में है। 30 लाख जनसंख्या है। ठीक है, 30 लाख। फिर क्या है, यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है 76.06%, जो कि झारखंड का किसी भी जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है। फिर आगे, यह राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आपको मिला ना, और ये आपको ये भी जानकारी मिली कि ये सबसे अधिक है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल सही सत्य है भाई, सभी के सभी सत्य हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, रांची स्थित टैगोर हिल, रांची स्थित टैगोर हिल इनमें से किसका समाधि निर्मित है। तो आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो थे उनका समाधि यहाँ पर निर्मित है, जो कि 1908 ईस्वी में यहाँ पर आया था। कब आया था, 1908 ईस्वी में आया था, और उनकी मृत्यु 1925 में हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि टैगोर हिल के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 सत्य नहीं है। ठीक है, इस पहाड़ी पर कैप्टन ओसली एक रेस्ट हाउस बनवाया था। बिल्कुल बनवाया था जी, 1842 ईस्वी में आया था ना, 1842 ईस्वी में आया था, एक रेस्ट हाउस बनाया था। ज्योतिरिंद्र टैगोर ने नागर शैली में, आपको बताया ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागर शैली वहाँ पर लिखा हुआ था। तो नागर शैली में एक मंडप का निर्माण करवाया था। ऊपरी भाग में, पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक मंडप का निर्माण कराया था नागर शैली में। इस पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित किया गया था। ये भी मैंने बताया था कि सत्यधाम नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये तो सभी सत्य हैं भाई, सभी सत्य हैं। ठीक है, आपको याद कराने के लिए केवल इस टाइप के क्वेश्चन सेट कराए गए हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिले में है उसका नाम क्या है, मैकलुस्कीगंज। आपको याद है ना, 1833 ईस्वी में इसको जमीन मिल गया था, 1832 में ये आया था। ठीक है, और मैकलुस्कीगंज का स्थापना करी थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ से बहुत सारे परिवार जो हैं चले गए थे। ठीक, तो ये सब बातें थी, और विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव यही है, मैकलुस्कीगंज। ठीक है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। रांची जिले से 19 क्वेश्चन था। तो 19 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आगे का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खूंटी जिला को पढ़ेंगे, और उनसे खूंटी जिला से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को मैं उड़ान का जो झारखंड साहित्य संग्रह है वो पूरा खत्म कर दूं 1 महीने के अंदर। तो लगातार आप मेरे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहें। आपका कोई भी एग्ज़ाम जो आप देना चाह रहे हैं उसके लिए मुझे पूरा यकीन है ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों।